पीटी टीचर से डांट तो बहुत पड़ती थी, लेकिन हम अपनी मस्ती में लगे रहते थे और डांट भी खाते थे और जो हमको करना वो भी करते रहते थे. Well, I was actually quite favorite to my all my sports teacher, my PT teachers, because I was very active in sports. उतने तो मैंने खुद की लाइफ में रियल स्कूल के मैदान पे नहीं बिताए. I used to run away from sports when I was a child. हनी सिंह का गाना है केयर नहीं करता. That is my favorite song. Welcome, sir. Good to see you back. Hi guys. Hi guys. Hi sir. How are you? Guys, Love Ranjan from Love Films. Welcome. Hi. A rocking welcome to you. The film's presenter, Mr. Bhushan Kumar from T-Series. Hi everyone. Hi Bhushan sir. Hi sir. Welcome. Welcome, sir. And last but not the least, Ankur Garg. Hi. Hi Ankur sir. Hi. Welcome to everyone. Welcome, Ankur sir. Welcome. जो मैंने अभी बात की हंसल सर से, नुसरत जी से, राजकुमार जी से अबाउट देयर चाइल्डहुड मेमोरीज, मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा स्टार्टिंग विद अजय सर. व्हाट इज दैट वन थिंग दिस मूवी रिमाइंड्स यू अबाउट आपके बचपन के कौन से वो स्कूल के दिन? व्हाट इज दैट मेमोरी, स्पेशल मेमोरी? I don't know about special memory, but स्कूल ऑब्वियसली जब हमारे टाइम पे स्कूल था तो ये सब गैजेट्स नहीं थे, तो हमारा जो एंटरटेनमेंट था दैट वाज ऑल फिजिकल, which is what I miss with today's kids. मैं अपने बेटे के भी पीछे लगा रहता हूँ कि यार do outdoor sports, play outside, don't be on your PSs and all those gadgets. It is very important. और उस वक्त it was something we really enjoyed because that was the only recreation we had. आज बच्चों के पास options है तो they do a lot of things, but when you have that was your recreation. You used to play games. I mean, it could be any kind of physical sport, not just cricket or football. मतलब कि हमारे ज़माने में तो ऐसे sports हुआ करते थे कि like kitty and there were a lot of physical things. So we really used to enjoy, or we were brats in school. तो पीटी टीचर से डांट तो बहुत पड़ती थी, लेकिन हम अपनी मस्ती में लगे रहते थे और डांट भी खाते थे और जो हमको करना वो भी करते रहते थे. ट्रेलर से तो हमारी ये सारी मेमोरीज जाग गई. शूटिंग के दौरान आपकी कौन सी चाइल्डहुड मेमोरीज स्कूल की जाग गई? स्कूल मतलब मेरे पीटी सर मुझे याद आ गए. उनका नाम लेनी सर था. तो लेनी सर जो है मतलब हमसे कोई भी खेल कूद नहीं करवाते थे. और पीटी जिस दिन पीटी होता था हमें बड़ा मजा आता था कि पीटी है आज 45 मिनट हमारे फ्री जाएंगे. तो मोंटू सर को देखकर ना मुझे शुरू में तो लेनी सर ही याद है. और लेनी सर जहाँ भी है आई थिंक इज नो मोर. तो गॉड ब्लेस हिज सोल कि हमें इतना मतलब वी हैड सच ग्रेट फन ड्यूरिंग दोज टाइम्स. बट लेटर ऑन जो मोंटू सर का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इट रिमाइंडेड मी ऑफ माय कोचेस. जब मैं I played table tennis. I reached a certain level while playing table tennis. Also while playing cricket. कोचेस की याद दिलाया जिन्होंने इतना पुश किया था मुझे कि तुम you can do it, you can achieve the impossible. And I think that is what this film is about the transformation of the children के खेल कूद से how they are transformed internally. And how Montu's transformation means the transformation of our education system in a way. So it inspired me and it made me feel कि शायद बचपन में थोड़ा खेल कूद लेता तो अभी इतनी एक्सरसाइज ना करनी पड़ती. It is indeed the foundation. And deepest condolences to Lenny sir, and I'm sure he's taking a class there in heaven too. So thank you so much, sir. And coming to Rajkumar Rao. Rajkumar, aapki kaun si yadein? How did you relate to it? Well, I was actually quite favorite to all my sports teacher, my PT teachers, because I was very active in sports. तो हमारे जैसे एक फिल्म क्योंकि हरियाणा में बेस है और मेरी भी स्कूलिंग जो है हरियाणा में हुई है, तो मैं बहुत रिलेट कर पाया मोंटू सर से, क्योंकि मैंने ऐसे पीटी टीचर्स देखे हैं जो इसी एक्सेंट में बात करते हैं, who are also like friends to their students, but students are also scared of them. तो एक पीटी टीचर का एक खौफ रहता है
कि उनसे आप ज्यादा उनके साथ आपको ध्यान से रहना पड़ता है थोड़ा। तो मुझे भी बहुत सारी मेमोरीज थी जो बाहर आई, और इसलिए मजा आया क्योंकि एक कल्चर है। एक हमने आज तक कोई फिल्म आई थिंक पीटी टीचर पे एक रियल इंटरनल हार्टलैंड इंडिया की एक पीटी टीचर की स्टोरी देखी नहीं है आज तक इससे पहले। सो सॉरी, 1 सेकेंड। He's also agreeing to it. It's true. तो इससे पहले हमने स्टोरी ऐसी देखी नहीं है। तो आई थिंक बहुत मजा आने वाला है कि एक नए वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर रहे हैं हम लोग, जहाँ पे बहुत अच्छे, जहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, स्कूल हैं, और हम सब स्कूल जा चुके हैं और हमें पता है कि क्या क्या होता है स्कूल में। तो वो एक नॉस्टैल्जिया है, नॉस्टैल्जिया के साथ साथ एक एस्पिरेशन है, और फन है, लॉट ऑफ फन। And I have to say, quite an obedient dog you have there. PT sir ने यहाँ पे भी बोल दिया चुप बैठ जाओ, तो चुप हो गया वो। Thank you so much. Thank you, Rajkumar. And Nusrat, what about you? Definitely a walk down the school memory lane. वो completely, मतलब इस मैदान पे हमने इतने घंटे, इतने दिन बिताए हैं कि उतने तो मैंने खुद की लाइफ में रियल स्कूल के मैदान पे नहीं बिताए. I used to run away from sports when I was a child, and this film has taken me back on that and said, अब सारे sports देखो. I mean, see everything that we were doing, do it all here. It was a lot of fun, यार. जो actually मेरे लिए सबसे ज़्यादा जो एक memory थी in this entire period was the kids that we were shooting with. वो सेम एनर्जी के साथ सब आते और वो सेम स्पोर्ट्स खेलते. इट एक्चुअली फेल्ट लाइक हम फिल्म नहीं शूट करे, हम एक स्पोर्ट्स के मैदान में बच्चों को खेलते हुए देख रहे हैं, 2 टीम्स को भिड़ते हुए देख रहे हैं. एंड वो बहुत इंटरेस्टिंग था. दोस किड्स वर अमेजिंग यार, एंड रियली अमेजिंग. आई थॉट देयर वर some of them were actual players. I had to ask them, I said, आपने actual players लिए हैं क्या? And they said, नहीं, they're just normal kids who are having fun and playing. It was amazing. It was a great time. Some memories. मेरी बहुत एक मतलब जब भी ये पीटी क्लास होती थी और हमारे मतलब स्कूल में कभी कोई टीचर एब्सेंट होता था तो हम प्रे करते रहते थे कि किसी भी तरीके अपना टीचर कभी नहीं आए तो हमें सीधा पीटी क्लास मिलेगी. तो उस चीज़ का बहुत एक्साइटमेंट होता था. तो वो ये ट्रेलर देख के, फिल्म देख के मुझे वो सारी मेमोरीज वापस आ गई हमारे पास कि मीन्स किस तरीके से हम मजाक करते थे और प्रे करते रहते थे कि टीचर नहीं आए और हम एकदम पीटी क्लास में चले जाए और वहाँ पे मस्ती करें. मेरा लॉन्ग जंप बहुत फेवरेट होता था. मतलब मैंने जब इसमें भी देखा कि वो लॉन्ग जंप वगैरह चीज़ें सब हो रही हैं तो उससे बहुत बहुत सारी मेमोरीज मतलब एक रिमाइंड हो जाती हैं. तो बहुत इंस्पिरेशनल फिल्म है. इससे काफ़ी लोग कनेक्ट करेंगे कि जिस तरीके की हमने अपनी लाइफ बचपन में जी है और एक्साइटमेंट में जी है, उससे आई थिंक बहुत लोग कनेक्ट करेंगे. अब समझ में आया कि भूषण लॉन्ग जंप कहाँ से सीखा. अभी भी मारता रहता है. अगर हम लाइव होते किसी बॉलरूम में तो मैं कोशिश करता, आपसे रिक्वेस्ट करता कि थोड़ी एक लॉन्ग जंप मार के दिखाइए. बट डेफिनेटली दिस मूवी इज ऑल सेट टू टेक दैट लॉन्ग जंप, दैट छलांग. थैंक यू सो मच. एंड Montu sir's character journey in this film is very inspiring one, and that changes every other character's perception towards sports education. And आपने कहा कि आप बचपन से sports में रुचि रखते हैं, you're always inclined towards sports. And what would you want the audience to take away after watching Chalang? I think I just want to, हंस सर ने अभी बताया कि जब वो बचपन में जब he went to this flashback and he realized कि उनको और sports खेलना चाहिए था जिससे कि अब जाके उन्हें exercise ज़्यादा ना करनी पड़े. So I think we have to understand the importance of physical training. You have to join some kind of sports. It's very important to be active physically as well. और स्कूल में बहुत opportunities हमको मिलती हैं, पर बहुत सारे मेरे क्लास में भी बहुत बच्चे थे जो जब पीरियड होता था तो जो ऐसे मैं बहुत एक्साइटेड होता कि स्पोर्ट्स का पीरियड है. स्टूडेंट्स लाइक अरे स्पोर्ट्स का पीरियड मतलब फ्री पीरियड है तो मैं अपना ना कुछ होमवर्क कर लेता हूँ. आई थिंक हर चीज का एक टाइम होता है. And you can't just say कि education of course is definitely very important, but I think physical education and physical fitness is also equally important in today's time, especially. Indeed, it is. Thank you so much. Nusrat, welcome back. Hi. Chalang, you'll be seen playing a character which is very different from the ones you've played before. You want to know a little more about the character and how she becomes a pillar of strength for Montu's character. Firstly, one thing I love about Nilima in the film is that she's very clear as to what she wants and very clear as to what she wants to go to. And she loves children. And she has that passion to actually influence and better people's lives.
एंड आई थिंक वो एक जो थ्रेड है वो ही मेन थ्रेड है जो वो मोंटू को उस थ्रेड पे लाना चाहती है विद दैट वन कंपास ऑफ हर्स दैट there is passion in teaching and making people realize what they might not realize, and children are the best to kind of reach out to at that age. That is where she impacts and influences Montu's journey in the film, is her own passion and her own reason for doing this for children and kids. तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा था. I felt that was just so pure and so passionate, and it connected with me personally a lot. That was one. And second, I've always wanted to do characters and roles that I've not done before. So to get a role like this was pure joy. It was just pure joy. I just loved being Nilima on set every day. I loved going and doing what I did. Also the language. I mean, it's comfortable to Raj, but it was completely alien to me. I don't know Haryanvi at all, but I had to learn from scratch, and I did that, and I loved that language. मुझे उसकी जो एक sound है या उसका जो लहजा है, I love it. तो मुझे वहाँ बैठ के लोगों के साथ the way they talk and the way they kind of have that bond in language, मुझे बहुत अच्छा लगा. So I was enjoying myself. I was making mistakes also, but I was learning, and Raj was helping. He was my tutor through the whole process. Well, thank you so much, and wish you all the best, and we're looking forward to this new avatar of yours. Thank you. Ajay sir, welcome back. Sir, आपसे पूछना है, what appealed you to want to be a part of this film and produce it? The first thing, it's always the script. And when Love narrated me the script, an inspirational subject with humor sprinkled all over it. I think when you make inspirational films, it can become verbose. It can become very boring. लोगों को लगेगा भाषण दे रहे हैं, सिखाने की कोशिश कर रहे हैं. But with humor, सब कुछ बहुत पसंद आता है. And जब लव ने, I remember when we were shooting for दे दे प्यार दे, and Love narrated me the script. I loved the script, and he said, "Let's do it." I said, "Definitely, let's do it." And then Love took over, and he started making the film. He got in Hansel, and then Hansel took over, and Hansel made the film. Thank you so much, sir. Thank you. Love, sir. Welcome back. Hanji. How did this film story come to be? And what was this? You did share your experience of childhood, but was this a personal anecdote or an observation that kind of pushed you to come up with this, or what was the thought? See, actually, what happened was that हम लोगों ने ना stories बहुत ज़्यादा देखी हैं coaches की, जहाँ पे एक certain level का sport खेला जाता है, ठीक है? और इसके पीछे एक छोटा सा किस्सा है कि जैसे होता ना, मैं ना इरफान खान सर के साथ बैठा हुआ था, और जैसे वो सिनेमा के बारे में बात बहुत करते हैं, आप चुपचाप बैठ के मतलब करते थे और आप सुनते थे, क्योंकि उनके आइडियाज बहुत अच्छे होते थे. तो ऐसे ही बातों बातों में उन्होंने एक बात बोली, यार हमारे यहाँ बच्चों की पिक्चर नहीं बनती, कि बच्चों की पिक्चर नहीं बनती, बच्चों की फिल्में नहीं बनती जो बड़े भी इंजॉय कर सकें. तो वो एक थॉट दिमाग में रह गया कि यार बच्चों की फिल्में, हाँ मतलब हमारे यहाँ बहुत ज्यादा फिल्में नहीं बनती हैं जो बच्चों के लिए होती हैं. और वहां से फिर ये बात गई कि हम जब भी स्पोर्ट्स की बात करते हैं और जब भी हम स्पोर्ट्स की फिल्मों की बात करते हैं, तो हम एक सर्टेन दर्जे के स्पोर्ट्स की बात करते हैं. मतलब हम नेशनल टीम की बात करते हैं, या मतलब बड़े इवेंट्स का आप हमेशा फिल्में देखोगे. लेकिन इन सब चीजों की शुरुआत कहाँ से होती है? मतलब किसी भी इंसान की लाइफ में खेलकूद की शुरुआत जो होती है वो स्कूल में होती है, वो बचपन में होती है. तो वहां से आइडिया आया कि यार हमने कोचेस की बहुत कहानियां देखी हैं, हमने प्लेयर्स की कहानियां भी देखी हैं, हमने आज तक किसी पीटी मास्टर की कहानी नहीं देखी. जबकि सच्चाई ये है कि जो बच्चों को जो पहला चस्का लगता है खेलने का, कूदने का, या जो उनका इंट्रोडक्शन होता है विद रिस्पेक्ट टू स्पोर्ट्स, वो तो हमेशा पीटी मास्टर के थ्रू होता है. तो वहां से ये कहानी निकली कि एक ऐसी फिल्म बनाते हैं जो एक ऐसे किरदार के बारे में हो जिससे एक तो सब लोग रिलेट कर पाए, क्योंकि हर किसी की जिंदगी में पीटी मास्टर रहे हैं. मतलब ये कोई बहुत ही कोई इंसान मतलब होगा जो भी स्कूल गया है उसने लाइफ में पीटी मास्टर से इंटरेक्ट किया है, उसने लाइफ में पीटी मास्टर्स के साथ सीखा है. तो दैट वाज द आइडिया, टू मेक अ फिल्म विद चिल्ड्रन, अबाउट चिल्ड्रन, व्हिच द एल्डर पीपल आल्सो कैन एंजॉय. तो वो एक मिक्स था कि वो रिलेशनशिप एक
एक बड़े की और बच्चों की सबसे खूबसूरती से निकल के कहाँ आती है, एक टीचर के केस में बहुत प्यारी निकल के आती है। तो वहां से सारी बात शुरू हुई। थैंक यू। एंड एज यू राइटली हाईलाइटेड कि हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा होते हैं पीटी सर, कई बार अंडरमाइन किए जाते हैं, बट एक्चुअली यू बॉट इट टू द फोरफ्रंट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। भूषण सर, वेलकम बैक। और मैं इसे थोड़े मेरे अंदाज में कहूंगा, love sir and you have always created magic with best music together. You know, what all surprises can the audience expect from the Chalang album? See, इस एल्बम में भी मीन्स जैसे हमारी हर फिल्म में हमने मलंग बनाई, सोनू की टिटू, स्वीटी बनाई, दे दे प्यार दे, सब में म्यूजिक बहुत एक इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है। और इस फिल्म में भी, बिकॉज ये फिल्म एक स्पोर्ट्स ड्रामा है, कॉमेडी है, इंस्पिरेशनल फिल्म है, और इसमें म्यूजिक का बहुत अच्छा स्कोप है। आपने देखा होगा ट्रेलर में भी एक बहुत ही मेलोडियस गाना चल रहा है, और वो एक गुरु रंधावा का गाना है जो बहुत ही खूबसूरत गाना है। और प्लस इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में लव एंड टीम ने शूट किया वो गाना हनी सिंह का गाना है, केयर नहीं करता। दैट इज माय फेवरेट सॉन्ग। आई स्टिल रिमेम्बर ये गाना हमें सिचुएशन के लिए चाहिए था। तो लव एंड मी वाज सिटिंग एंड हम कुछ गाने में उनको प्ले कर रहा था जो मेरे पास भी बैंक में पड़ा है। आई प्लेड दिस सॉन्ग एंड ही इमीडिएटली कॉट ऑन टू इट कि यार ये तो इस फिल्म में एकदम बैंग ऑन जाता है। और जब मैंने अभी विजुअली भी वो गाना देखा तो इट वाज इन शॉर्ट बहुत खूबसूरत तरीके से शूट हुआ, बहुत ही डिफरेंट तरीके से। नॉर्मली हम सब समझते हैं कि यो हनी सिंह का गाना है तो एक आइटम सॉन्ग होगा जिसमें बहुत ज़्यादा नाच गाना हो रहा है, लेकिन ये बहुत ही डिफरेंट वे का गाना है। तो म्यूजिक ओवरऑल इस फिल्म का बहुत पावरफुल है। अनलाइक व्हेन आप कोई कॉन्सेप्चुअल फिल्म बनाते हैं या कोई स्पोर्ट्स के ऊपर फिल्म बनाते हैं तो आप म्यूजिक की रिस्ट्रिक्शन हो जाती है, लेकिन लव बीइंग म्यूजिकल, जैसे उनका नाम है लव, तो इसलिए वो म्यूजिकल बहुत ज़्यादा है। तो वो म्यूजिक में बहुत ध्यान देते हैं और इसमें हमने उन लोगों ने मिलकर बहुत बेहतरीन म्यूजिक बनाया। Thank you so much, sir. And already हमने जो clipping सुनी है ट्रेलर में, ले छलांग has already taken the छलांग into our ज़हन and impact कर दिया है. Thank you. So how was the experience working with the director this time on? Well, it was a different experience. You know, as sir told you earlier, that most of our films have been a lot of serious dramas. But this is the first of its kind. It's a comedy. It's an entertaining, fun film. But I think Hansa sir also, he understands humor very well. And he has, he also is very, very funny. You have to meet him, personally at some one of the parties, and you will realize how funny, Hansa sir is. So I think it was so much fun working with him and exploring this side of genre for us, which I think nobody expected us to do something like this together. And that is fun when you surprise people that you guys can do this as well together. And Love Sir's script was already there, so I think we didn't have to do much because it's so well written. The characters are so well edged out. The whole world was there in the script. We just had to be honest to the script, which we always do. Thank you, and we can absolutely see that transparently clear in the trailer as well. The second question is a generic question to all our panelists here. Which game in your childhood you were not good at and wanted to be a champion? So I would request anyone to come forward. Which game in your childhood you were not good at and wanted to be a champion of that? बास्केटबॉल। मैं तो किसी भी गेम में अच्छा नहीं था, सब में एवरेज। बास्केटबॉल, मुझे बास्केटबॉल बहुत ऐसे ग्लैमरस लगता था। बास्केटबॉल ऐसा लगता था कि, और पता नहीं क्यों, मतलब मुझसे खेला ही नहीं जाता था। मेरी जिंदगी में बास्केटबॉल में एक ही अचीवमेंट है कि मैंने एक बार हाफ के पीछे से बॉल फेंकी और वो बास्केट में चली गई और मुझे लगा कि अब मैं बन जाऊंगा। लेकिन उस मोमेंट से पहले और उस मोमेंट के बाद कभी बास्केटबॉल मुझे समझ में नहीं आया और कभी वो बॉल मेरे कंट्रोल में नहीं आई। मुझे टेनिस खेलना था। मैंने जॉन मैकेनरो को बहुत देखा था बचपन में। आई वांटेड टू बी लाइक हिम, एंग्री, कर्ली हेड, शाउटिंग ऑन एंड सर्विंग फास्ट। लेकिन मतलब जब सर्व करने की कोशिश की मतलब वो सिक्सर लग गया। इंस्टेड ऑफ एन एस आई हिट अ सिक्सर। I'm sure this सर टीटी बहुत अच्छा खेलते हैं सर, टेबल टेनिस कमाल खेलते हैं। वही तो मैं उसका गरीब भाई जो है टेनिस का, वो उस गरीब भाई को खेलने लगा।
तो बाहर मतलब जब मैं टेनिस खेलता था ना, तो बाहर दो बहुत अच्छे टेनिस प्लेयर्स थे, बड़े खूबसूरत, आशुतोष गोवारिकर और आमिर खान, वो बाहर खेलते थे और मैं अंदर टेबल टेनिस खेलता था। तो इट वाज कंसोलेशन कि वो अंदर आते थे जब खेले ना, उन दोनों को मैंने कई बार हराया है। Glad sir, thank you for sharing those memories. And Hansal sir, अगला सवाल आपके लिए है. Do you feel that these heartland heroes have revolutionized the way society sees our Hindi film heroes and heroines? I think in a way, yes. Our audiences are definitely evolving, and they want to see real stories, and they want to see real characters on screen. And that's the reason, these new generation of filmmakers and writers, they're writing such stories, which is about our culture, which is about our characters, which is something which is so relatable that that when you watch Chalang, you would know that you know a guy like Montu, or you know a girl like Nilima, or you know a guy like Mr. Singh. So I think that's the reason our audiences are now, they want such kind of cinema to be watched, which is a great sign. I think we, of course, we sell dreams also. That's also there, and there's no harm in that. But there's definitely a lot of demand about real stories, about stories from our heartlands. Nusrat, your thoughts? Yeah, I've said this before. Actually, I feel like when we did films where characters were larger than life and were very unreal from what lives we live like as normal people, I think that uska wo ek phase tha, ek maza tha. Then people wanted to go back to roots. They wanted to go back and know कि मेरे बाजू वाले की कहानी क्या है, या मेरे उस गांव में जो लड़की रहती है या उस शहर में जो लड़की रहती है उसकी कहानी क्या है, उसके साथ क्या हुआ. I think that shift is what we see in cinema now, because audiences want to know normal life stories. They want to go back to their roots and they want to know कि इसके साथ क्या हुआ. So the stories in the world have become smaller, but they become more real and they become more connectable. I think which is why you've seen that shift where so many films in the last 2 years have done so well, because their stories are just so connected and deep rooted to where we come from and who we actually are. So you'll see these people in real life, like you'll know a Montu, you'll know a Nilima, you'll know these people. And it's, for me, I give the credit to the audience, because if they don't want to see it and if they don't ask for it, koi banayega nahi. So if they want it, we'll keep making it. And we are loving it. Thank you so much. Ajay sir, अगला सवाल आपसे है. One special thing about this film which will inspire people to watch this film. I think the whole script is very inspirational, and जैसे कि लव ने कहा कि फिल्में बनी हैं कोचेस पे और प्लेयर्स पे, बहुत फिल्में बनी हैं, बट बच्चों पे कोई फिल्म नहीं बनी है. And it will inspire all the kids, and maybe I hope, and it does inspire all the parents also, they should push their children. Like again, Ankur had said, it's very difficult to be a Sachin's parent. So it's a coordination, it's a combination. I mean, दोनों को मिलके ही करना पड़ेगा, and I think this is an inspiration that the parents and the children have to work together, and how much, when they do that, how much are they going to enjoy life and progress. Absolutely. And you'll also get those thoughts in with the fact of thanking all of parents for making us what we are and the contribution they have done in our life. And thank you. The next question is for Rajkumar Rao. And Rajkumar, your movie is coming on Prime Video. When you plan on doing a show with them? Oh. See, I'm waiting for a good script. Why not? I would love to do a series. Bring it on. Any kind of genre, any kind of. No, I don't need genres. I want to do everything. All right. So he's ready. Get the script on and bring it on Prime Video. Well, what is the reason? I think this is the overall script. I've been a big fan of Love Sir's work, and I remember the day I met him for the first time, he told me about this story, and I immediately said, I got excited about the story, and I got excited about the part, because to play a PT teacher, somebody we all relate to, we all have seen, we all have our PT teachers in our lives. So I thought to recreate that world all over again will be fun, and I trust him a lot. I trust Love Sir and his writing a lot. So I thought if he's writing, he will definitely write something beautiful. And then, later on, of course, Hansal Sir came on board. So it just became a beautiful
project together. We all were there with the same, with that synergy, that we all wanted to tell this story wholeheartedly with full honesty, and just to make it as entertaining as possible. But still, if we can inspire you in that entertainment, I think that is what we wanted to achieve, and I hope that is something which we have achieved. Thank you. और शेर को हम स्क्रीन पे देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. Thank you so much. Wishing you all the best, everyone involved in the making of Chalang. Hansal sir, thank you. Rajkumar Rao, Nusrat Bharucha, Ajay Devgan, Love Ranjan, Bhushan Kumar, Ankur Garg, everybody, thank you so much for your time. It has indeed been a pleasure. Well, that brings us to the end of the event. A big thank you and a big shout out to the entire team behind the making of Chalang as well. It has indeed been a pleasure sharing screen space with wonderful people, and thank you all our friends from the media for joining in and also sending in your questions.